हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात करेंगे ओलैब की, यानी कि बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की, और यहाँ पे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। जो आपकी पिछली एक्सरसाइज थी उसमें आपने देखा था, आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी किया था, आपने लेवलिंग की थी और देखा था कि किस प्रकार से आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। आज हम एक नया प्रैक्टिकल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी पोर्शन अपना अच्छे से देखते हैं। जब आपकी थ्योरी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होगी तब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज हम कौन सा प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए, क्लास हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा प्रैक्टिकल था वो आपने परफॉर्म किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, देखा कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। उसमें आपने देखा कि अलग अलग पार्ट को क्या कहते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो आपको उसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आपने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे आप अपनी स्लाइड लगाएंगे, कैसे आप वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी स्लाइड को एडजस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या किया था, ये जो प्रैक्टिकल है वो देखा था। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा वो होगा ये, जिसमें आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। ठीक है, क्या स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया को देखेंगे, फंजाई को देखेंगे और अलग अलग प्लांट को देखेंगे और देखेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की है। तो देख लेते हैं हमारे पास। चलिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। आपको यहाँ पे बैक्टीरिया को देखना है, फंजाई को देखना है और प्लांट ग्रुप को देखना है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या है, फंजाई क्या है, प्लांट्स क्या है। क्या है का क्या मतलब है कि ये अलग अलग ग्रुप को हमें दिखा रहे हैं। जहाँ बैक्टीरिया हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म होता है, वहाँ फंजाई क्या होता है, बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा होता है। और अगर हम अलग अलग प्लांट ग्रुप की बात करें, हमने कहा ये बहुत बड़े होते हैं, आप क्या करते हैं, इजिली ऑब्जर्व करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप एल्गी को पढ़ेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे फंजाई को पढ़ेंगे, ये भी ठीक है। आपने कहा कि आप बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन अलग अलग ग्रुप होते हैं तो किस आधार पर हमने इन्हें विभाजित किया है, अगर हमने विभाजित किया तो उसके कितने पार्ट होते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो आपने पढ़ा था, आपके पास चैप्टर भी आता है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का। आपके पास चैप्टर आता है वर्गीकरण का, हम उस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। और आपने कहा है कि जो वर्गीकरण होता है उसमें आपने क्या पढ़ा था, शुरुआत से आपने क्या देखा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, आपने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, और एट लास्ट आपके पास आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप उसमें क्या पढ़ते हैं, 5 जगत यानी कि 5 किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। जिनमें आपने कहा पहला किंगडम होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंजाई, चौथा होता है प्लांटी और लास्ट होता है पांचवा एनिमेलियम। 5 हमारे पास क्या आते हैं, किंगडम आते हैं। तो जब हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे हमने कहा कि हम जब विभाजित करते हैं तो क्या करते हैं, पहले आपने बड़े बड़े ग्रुप बना दिए, नाम ही क्या है, किंगडम है, नाम ही क्या है, जगत है। अब आपने क्या किया, डिवाइड किया और उनके फिर सब डिवीजन बनाए हैं। तो हम एक ग्रुप में उन्हें रखते हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आप वर्गीकरण आगे करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप क्या करेंगे, डीप जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें लेते चले जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपने पहले क्या किया, सिर्फ आप देख रहे हैं कि एक एरिया में कितनी बिल्डिंग्स हैं। आपने क्या किया, एरिया को डिवाइड किया, आपने अलग अलग एरिया को देखा, या आप कह सकते हैं कि आपने क्या किया, अलग अलग शहरों को लिया। चलिए, शहर बहुत बड़ी चीज हो गई है। हमने कहा कि आपने 2 एरिया का कंपैरिजन किया, कितने बिल्डिंग्स हैं, पहले 2 एरिया के बीच में आपने किया। अब आपने उसी एरिया में देखा कि इसमें इतनी बिल्डिंग्स हैं, तो देखते हैं कि कौन सी बिल्डिंग किस चीज की है, यानी हॉस्पिटल की कितनी बिल्डिंग है, कंपनीज कितनी हैं, स्कूल्स कितने हैं। इस प्रकार से आपने क्या कि अलग अलग कैटेगरी में रखा। आप पहले आपने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों को आपने कंपेयर किया। अब आप एक ही क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, देखा कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 5 स्कूल हैं, 5 यहाँ पे क्या हॉस्पिटल हैं और 4 यहाँ पे कंपनीज हैं, आपने ऐसा देख लिया। अब आप क्या है, अब आप स्कूल पे आ गए हैं। अब आपने कहा कि हम स्कूल का कंपैरिजन करते हैं कि किस स्कूल में जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, यानी कि किस स्कूल में जो बच्चों की संख्या ज़्यादा है। अब आप स्कूल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप देख रहे हैं कहाँ पे आ रहा है, पहले आप अलग अलग क्षेत्र को ले रहे थे, फिर आपने क्या किया, फिर आपने देखा
क्षेत्रों के बाद आपने देखा कि उसी क्षेत्र में कितने प्रकार की बिल्डिंग है। आप क्या करते हैं, जिस प्रकार से वहाँ पे काम चल रहा है, यानी कि अगर वहाँ पे कोई पढ़ाई चल रही है तो वो हम कहेंगे वो स्कूल है, अगर वहाँ पे क्या है मेडिकल रिलेटेड कोई चीजें हैं तो हम कहेंगे वो हॉस्पिटल है। तो आपने कहा कितने प्रकार की बिल्डिंग है उस एरिया में। पहले 2 एरिया थे, अब हम एरिया में आ गए हैं। अब आपने बिल्डिंग्स को भी जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया तो अब आप कहाँ पे आ गए हैं, आपने कहा स्कूल का कंपैरिजन करेंगे। अब आप ना ही हॉस्पिटल को ले रहे हैं, ना ही आप यहाँ पे कंपनीज को ले रहे हैं, आप सिर्फ एक स्कूल का ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करें कि स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है। तो आपने कहा कि यहाँ पे 5 स्कूल हैं, 5 स्कूलों में इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, आपने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, अब आप उन 5 स्कूलों को हटा दे रहे हैं, अब आपने उस एक ही स्कूल को लिया और एक स्कूल में आपने फिर से कंपैरिजन किया कि इस स्कूल में देखते हैं कि गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज कितने हैं। अब आपने सिर्फ एक का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, पहले पूरे स्कूल का देख रहे थे, अब आपने एक क्लास को ले लिया, उस स्कूल की एक क्लास को लिया, आपने कहा स्कूल में देखते हैं कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 2 अलग अलग क्षेत्रों को लिया, फिर आपने एक ही क्षेत्र को लिया, फिर आपने एक ही बिल्डिंग यानी स्कूल को लिया, फिर आप उसी स्कूल में कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं, उसी स्कूल में कंपैरिजन कर रहे हैं, पूरी स्कूल का कंपैरिजन किया पहले आपने कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, फिर आपने एक पर्टिकुलर क्लास को ले लिया, अब आप उस क्लास में देख रहे हैं कि कितने गर्ल्स कितने बॉयज हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपने गर्ल्स और बॉयज में डिवाइड किया है, अब आप और छोटी चीजें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर कोई कंपटीशन है तो कितने बच्चे यहाँ पे जो स्पीच है उसमें भाग ले रहे हैं, कितने डांसिंग में भाग ले रहे हैं, कितनी सिंगिंग में भाग ले रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आप क्या कर रहे हैं, जो डीप कैरेक्टर होते हैं, जो छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं, उसके बेसिस पे आप अलग अलग क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। आपने सबसे बड़ा क्या था, आपने कहा 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र में 5 बिल्डिंगे हैं और एक क्षेत्र में 10 बिल्डिंगे हैं। ठीक है, हमने कहा जिस क्षेत्र में 10 बिल्डिंगे हैं तो देखते हैं कौन कौन सी वो बिल्डिंगे हैं। हमने कहा 5 स्कूल हैं, 5 कुछ और हो सकती हैं, ये 10 बिल्डिंगे हो गई हैं। फिर हमने कहा कि देखते हैं कि स्कूलों में 5 स्कूल हैं, तो 5 स्कूलों में सबसे ज्यादा संख्या किसी स्कूल में है, तो आपने देखा सबसे ज्यादा जनसंख्या इस स्कूल में है। फिर आपने उस स्कूल में देखा कि देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा लड़कियां हैं ज्यादा लड़के हैं, तो आपने इस प्रकार से देखा। तो क्या हो रहा है, इसी प्रकार का जो वर्गीकरण होता है वो हम देखते हैं कि सेम सिमिलर कैरेक्टर वाले होते हैं वो हम एक ग्रुप में रखते हैं और धीरे धीरे हम उनके क्या करते हैं, सब ग्रुप बनाते चले जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रुप आता है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने कहा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। अब बात यह आती है कि आपके पास कुछ नाम आ रखे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आ रखा है, जैसे कि फंजाई आ रखा है और प्लांट्स आ रखे हैं। तो आपको ये देखना है कि ये तीनों चीजें किस किस कैटेगरी में आती हैं, ये आपको देखना है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा सबसे क्या है, प्रिमिटिव किंगडम है। ठीक है, आपने देखा जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि जब भी हम स्टडी करते हैं हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। सबसे पहले आप सरल चीजें पढ़ते हैं, सबसे पहले आप अ पढ़ते हैं या ABCD पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके पहले आप क्या पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं, फिर आप अक्षर पढ़ते हैं, फिर आप क्या बनाते हैं, सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाते हैं, फिर आप पैराग्राफ लिखते हैं। तो क्या हो रहा है, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, वो सबसे सिंपल है। जो सबसे पहला है वो सिंपल है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे मोनेरा, से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा फंजाई, फंजाई से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा प्लांटी और प्लांटी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा एनिमेलिया। इसका मतलब सबसे सिंपल है मोनेरा और सबसे कॉम्प्लेक्स है एनिमेलिया। अब हमने कहा जो मोनेरा होता है उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं। क्या एग्जाम्पल होते हैं, हमने कहा जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा में आ गए हैं। अब आपको इतना समझ आ गया कि बैक्टीरिया किस में है, मोनेरा में है। मोनेरा हमने क्या कहा, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव यानी कि सबसे पुराना जो जगत है, सबसे सिंपल आप कह सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो लाइफ यानी कि जीवन की शुरुआत है वो यहीं से हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। अब फंजाई का आपको नाम दिया है तो आपको ये पता है कि बैक्टीरिया क्या है, किस किंगडम में आता है। हमने कहा बैक्टीरिया आता है मोनेरा में। फंजाई क्या है, हमने कहा फंजाई खुद में क्या है, एक जगत है, एक किंगडम है। ठीक है, और प्लांट ग्रुप्स को हमने कहा कि प्लांट ग्रुप क्या है, प्लांट ही खुद में क्या है, एक जगत है। तो इतनी बात क्लियर है। आपको क्या स्टडी करना है, आपको यहाँ पे किंगडम मोनेरा
स्टडी करना है। किंगडम मोनेरा में आपको बैक्टीरिया स्टडी करना है, किंगडम फंजाई में आपको फंजाई को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, और किंगडम प्लांटी में आपको प्लांट को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। मॉर्फोलॉजी देखनी है कि कौन कौन से इनमें क्या होते हैं, उनका देखना है कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, आपने ये देखना है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि इनमें कौन सी किंगडम में आते हैं। डिवीजन या फाइलम आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एनिमलिया की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लांट की बात हो रही है, तो हम डिवीजन की बात करेंगे। हमने जब पढ़ा था, आपके पास 9th-10th में भी चैप्टर आता है और आपने 11th में भी पढ़ा है, आपने क्या कहा है, किंगडम के बाद क्या आता है, अगर यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है तो हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, और अगर यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है तो हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सिमुलेटर में देखेंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आपके पास क्या होंगे, स्लाइड होंगे, स्लाइड में आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और उससे पहले जो 5 किंगडम हैं, उनके जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो आप देख लेंगे। हमने कहा जो मोनेरा होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और मोनेरा के बाद जितनी भी किंगडम है वो सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब आपको इतना पता होना चाहिए प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। हमने कहा प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनमें जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं, न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है या एब्सेंट होता है। क्योंकि क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं है तो आपको जो न्यूक्लियस है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जेनेटिक मटीरियल आपका इसी प्रकार से रहता है। ठीक है, हमने कहा कि जो यहाँ पे यू कैरियोट होते हैं, यू कैरियोट में यहाँ पे न्यूक्लियस क्लियरली होता है, क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। सेल ऑर्गेनेलीज में यहाँ पे कैसे होती है, सेल ऑर्गेनेलीज हमने कहा मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम 9th-10th से पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रोकैरियोट किसे कहते हैं, यूकैरियोट किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल का मतलब होता है, आप आइडिया लगा सकते हैं, पुरानी से। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो पुराना वर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, जो नया वर्जन होता है वो डेवलप होता है। तो पुराने जो सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, और जो जेनेटिक मटीरियल है वो ऐसे ही क्या होता है, सर्कुलर पड़ा रहता है। ठीक है, चलिए, और हमने कहा यूकैरियोट क्या होंगे, यूकैरियोट वो होते हैं कि जिनमें जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सेल ऑर्गेनेलीज कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट कौन होगा, सिर्फ मोनेरा यहाँ पे प्रोकैरियोट होता है, बाकी सारे यूकैरियोट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा है वो भी यूनिसेलुलर है, और उसके बाद फंजाई से यहाँ पे मल्टी सेलुलर आने शुरू हो गए हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब आप समझ रहे हैं, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका का मतलब है एक ही कोशिका में उनका सारा जीवन चल रहा है। मल्टी सेलुलर यानी कि बहु कोशिका मतलब है कि उनमें बहुत सारी क्या पाई जा रही हैं, सेल्स पाई जा रही हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब सबसे पहले ये तो बेसिक कैरेक्टर थे, इसके अलावा इनमें सेल वॉल भी आती है कि सेल वॉल किनमें किस प्रकार की पाई जाती है। तो हमने कहा सेल वॉल सभी किंगडम में पाई जाती है, सिर्फ यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया को छोड़कर। तो किंगडम एनिमेलिया में क्या होता है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है, इतनी बात ध्यान रखिए। बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, आप अगर बात करेंगे तो चारों में जो सेल वॉल होती है वो अलग अलग चीज़ों से यहाँ पे बनी होती है। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था सारी चीज़ें डिस्कस हमने यहाँ पे की थी। इसके अलावा न्यूट्रिशन होते हैं कि न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, तो हमने कहा ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, दो प्रकार के न्यूट्रिशन यहाँ पे होते हैं। तो किस किंगडम में किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है ये हमने चैप्टर डिस्कस करते हुए पढ़ा था। फिर हमने मोर्टेलिटी देखी थी, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब देखते हैं जो आपका प्रैक्टिकल है, आपको क्या करना है, मॉर्फोलॉजी डिस्कस करनी है। तो क्या होती है मॉर्फोलॉजी, आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है। आपने कहा मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ स्पीशीज। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, किसी भी स्पीसीज के जो कैरेक्टर होते हैं वही हम क्या कहलाते हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। इट कुड बी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स। अब मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मॉर्फोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं किसी स्पीशीज के वो आप पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी, हमने कहा था सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल भी क्या है, एक
फीचर है तो हमने कहा सेल वॉल मोनेरा में पाया जा रहा है, प्रोटिस्टा में पाया जा रहा है, फंजाई में है, प्लांटी में है, सब में क्या है सेल वॉल पाई जा रही है। सिर्फ किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जा रही है। इसी प्रकार से और भी कैरेक्टर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और मॉर्फोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये किस में सहायता करता है, कोई भी जो स्पीशीज है, किसी भी स्पीशीज का कोई ऑर्गेनिज्म है, उसे आइडेंटिफाई करने में यानी कि उसे पहचानने में मदद करता है, और उसकी क्लासिफिकेशन यानी कि उसके वर्गीकरण में मदद करता है। तो हमने कहा था वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, क्यों क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ताकि आपको कोई एक नया ऑर्गेनिज्म दिख गया तो आप क्या करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, उसके फीचर्स को आप देखते हैं, और आप फीचर्स को रिलेट करते हैं कि ये किसकी जैसा दिख रहा है, क्या इसमें सेल वॉल है या नहीं है, ये ऑटोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉप है। उससे पहले भी आप क्या देखते हैं, ये कौन से ग्रुप में आता है, क्या ये क्या है, सूक्ष्म जीव है यानी कि क्या ये मोनेरा में आएगा, क्या प्रोटिस्टा में आएगा, क्या ये फंजाई है, क्या ये प्लांट है, या ये एनिमल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किंगडम देखेंगे, किस किंगडम में आप डालेंगे, उसके बाद आप और जो बारीक जो कैरेक्टर होते हैं, फीचर्स होते हैं, उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो कैरेक्टर होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानने में, और दूसरा हमने कहा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण में। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास आती है, सबसे पहले अब आपके पास आती है एल्गी। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि एल्गी किस ग्रुप में आता है। 5 किंगडम हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो हमने कहा कि एल्गी किस ग्रुप में आता है, तो हमने कहा किंगडम प्लांटी में क्या आता है, एल्गी आता है। ऊपर आपने क्या कहा था, आपने कहा था किस किस की मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, बैक्टीरिया की पढ़ोगे, फंजाई की पढ़ोगे, और जो प्लांट होते हैं डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स यानी कि प्लांट के जो अलग अलग क्या होंगे, डिवीजन होंगे, उनकी आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। तो जो एल्गी आता है वो किंगडम प्लांटी में आता है। ठीक है, हमने कहा किंगडम प्लांटी के आपने अलग अलग देखे, तो आपने क्या कहा, एल्गी है जिसे हम थैलोफाइटा भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 प्रकार के आपने क्या देखे थे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन को देखा था। एल्गी में क्या आपने बात की है, आपने कहा एल्गी को आप कह सकते हैं कि सबसे प्रिमिटिव क्या है, प्लांट है। जो एल्गी है वो सबसे प्रिमिटिव प्लांट है। कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है कि पानी में पाए जाते हैं, नम स्थानों पे पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे पानी होगा। ठीक है, क्यों पानी चाहिए होता है, क्योंकि जो एल्गी है उसे रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि 50% से ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो एल्गी ही यहाँ पे करती है। तो इसलिए आप आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा होगा, जो फोटोसिंथेसिस एल्गी यहाँ पे कर रही होगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो पढ़ लेते हैं एल्गी के बारे में। हमने कहा एल्गल सेल्स आर यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एल्गल सेल। प्रोकैरियोटिक नहीं कहा है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स कौन होंगे, हमने कहा किंगडम मोनेरा जो है वो क्या होगा, यहाँ पे प्रोकैरियोट होगा। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आ गया है, वो भी कैसा था, यूकैरियोट था। प्रोटिस्टा के बाद क्या है कि फंजाई है, वो भी कैसा था, यहाँ पे यूकैरियोट था। फंजाई के बाद प्लांटी आ गया है, और प्लांटी भी क्या होगा, यहाँ पे यूकैरियोट होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली विजिबल यहाँ पे है। Algae, for example, may photosynthesize like plant and have a specialized cell organelles like centrioles and flagella that are exclusively found in animals. The algal cell wall consists of a minor cellulose and gelatin. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, और एल्गी क्या होती है, जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज और जिलेटिन से बनी हुई होती है। अब एल्गी को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। हमने कहा था 3 प्रकार की एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, और ग्रीन एल्गी होती है। तो तीनों को अलग अलग प्रकार में क्यों हमने डिवाइड किया है, हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए, क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो रेड एल्गी है, क्या रेड एल्गी में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा उसमें क्लोरोफिल होता है। और जब भी आप एल्गी की बात करते हैं आपको हरे रंग का कुछ स्ट्रक्चर याद आता है। तो सबसे पहले आपको ये है कि आपने एल्गी को देखा है या नहीं देखा है, आपको ये श्योर करना है।
तो आप सबने एल्गी को देखा होगा, जो रुका हुआ पानी होता है उसमें काई जम जाती है, तो उस काई को हम क्या कहते हैं? काई कहते हैं, लेकिन वो क्या होती है? एल्गी होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हरा-हरा स्ट्रक्चर आप देखते हैं, लेकिन ब्राउन भी आप देखते हैं, ठीक है, आप ब्राउन भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या रेड एल्गी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है या ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? तो आपका आंसर है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन रेड एल्गी में जो रेड कलर के लिए जो पिगमेंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइकोसाइनिन कहते हैं और फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। ये क्या होते हैं? रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इनका अमाउंट ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको रेड कलर की एल्गी दिखाई दे रही है। तो क्या चीज़ें आपने पढ़ी? आपने रेड एल्गी के बारे में क्या पढ़ा? रेड एल्गी विच कैन ऑल्सो बी नोन एज रोडोफाइटा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आर से रेड एल्गी, आर से रोडोफाइटा इज आर डिस्टिंक्टिव स्पीशीज फाउंड इन मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दोनों जगह पाए जाते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह में पाए जाते हैं। द पिगमेंट्स फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स रेड coloration of these algae. Other pigment that provide green color such as chlorophyll are present. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और ये आपको इमेज दिखाई गई है किसकी? रेड एल्गी की। चलिए, नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है ब्राउन एल्गी। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, इनके कलर के नाम से ही एल्गी का नाम भी रखा है ब्राउन एल्गी। आपको बताया गया है द क्लास फियोफाइसी इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ एल्गी नोन एज ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी को आप क्या कहते हैं? फियोफाइसी कहते हैं। देयर कलर विच रेंज फ्रॉम ब्राउन टू ऑलिव ग्रीन, मोस्ट ऑफ देयर हैबिटाट आर मरीन। तो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं? ये मरीन हैबिटाट में रहते हैं। द साइज एंड शेप वेरी, इनका साइज और शेप क्या होता है? अलग अलग होता है, वेरी करता है। एंड there are approximately 1500 species of brown algae. They have May cells and the ratio of pigment and chlorophyll determine their color. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्राउन एल्गी है वो कहाँ पे पाई जाती है? मरीन इकोसिस्टम में पाई जाती है, मोस्टली मरीन में पाई जाती है। और यहाँ पे साइज क्या होता है? इनका वेरी होता है, ठीक है। लगभग इनकी जो 1500 स्पीशीज हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इनका जो पिगमेंट होता है, जो कलर होता है, वो डिपेंड करता है कि क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा है या दूसरे पिगमेंट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। कलर कह रहे हैं कि ब्राउन से लेकर के ऑलिव ग्रीन तक इनका कलर हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे एल्गी के बारे में, आपने जाना कि एल्गी किस ग्रुप में आते हैं, कितने प्रकार की एल्गी होती हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जो थ्योरी पोर्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम देखेंगे जो परमानेंट स्लाइड होती है उसमें ऑब्जर्व करेंगे एल्गी कौन सी होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं एल्गी के, और कौन कौन से पार्ट एल्गी में पाए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।